सबको दिख रहा है? Okay. Now, what are awareness ads? Awareness ads are basically those type of ads when you want to raise awareness about your product. When I say awareness, what do I mean is, I mean कि जब आपका ब्रांड ना नया नया है, ठीक है, आपका जो ब्रांड है वो अभी अभी मार्केट में आया है, अब आप चाहते हो कि आप ना पहले लोगों को बताओ कि आपका जो ब्रांड है वो क्या है, कौन है, किस लिए है, तो आप क्या करते हो, अब अवेयरनेस एड्स चलाते हो। अवेयरनेस एड्स पे अब एड्स का एक फायदा क्या होता है, देखो, जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ना, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आपकी पोस्ट देखेगा, ठीक है, जो अभी आपकी पोस्ट देखेगा वो आपके टारगेट ऑडियंस में होगा या नहीं होगा, वो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी आके आपकी पोस्ट को जो है ना देख सकता है। बट एड्स में कैसा होता है, एड्स में ना आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा वो बंदा है जिसने आपकी ना एड देखनी है, मतलब या फिर सिंपल शब्दों में, जैसे याद है हम लोग पहले पैम्पलेट्स आते थे हमारे घर में, राइट, तो न्यूज़पेपर वाला डिसाइड करता था कि कौन से न्यूज़पेपर में पैम्पलेट जाएगा, कौन से वाले में नहीं जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी जो एड है वो किस इंसान को शो होनी चाहिए, किस बंदे को शो होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, या वो कौन सी सिटी में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज श्यान कोई कैफे खोल रहा है, लेट्स से कहीं भी पुणे में खोल रहा है, ठीक है, ही इज ओपनिंग अप अ कैफे इन पुणे, तो क्या वो कोई इंदौर वाले को ऐड दिखाएगा? नो। वुड इट मेक सेंस फॉर हिम टू शो एड टू एनी पर्सन लिविंग इन इंदौर? नहीं, राइट, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। इंदौर वाला बंदा ऐड देख के क्या करेगा, जाएगा थोड़ी, है ना। तो इस बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, बोलने का मतलब सिंपली यही है कि हम डिसाइड करते हैं हम किसको अपना ऐड दिखाते हैं और किसको अपना ऐड नहीं दिखाते हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस, यस। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू, पहले अवेयरनेस की डेफिनेशन लिख लो, ये पूरा वाला पार्ट लिख लो प्लीज अवेयरनेस के लिए। गाइस डन? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसिडरेशन एड्स। नेक्स्ट आते हैं ट्रैफिक एड्स। ट्रैफिक एड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी एड पे क्लिक करते हो तो वो आपको ना वेबसाइट पे ले जाते हैं, तो जितने भी एड्स होते हैं जो आपको वेबसाइट पर लेकर जाते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक एड्स। ट्रैफिक एड्स आर बेसिकली यूज्ड टू टेक यू टू द वेबसाइट, टू अ पर्टिकुलर पेज ऑन द वेबसाइट, ठीक है, एंड जिससे आप वहां जाके उनका जो भी वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट, इंस्टाग्राम लिंक है तो इंस्टाग्राम लिंक, सो बेसिकली दे आर ट्रैफिक एड इज यूज्ड जिससे जो भी ट्रैफिक है आपके टारगेट ऑडियंस का वो आप लेके जा पाओ किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे। सो whenever you want to take your audience to some place, some particular page, some particular social media, so what you're going to do is you're going to run traffic ads, ठीक है, प्लीज क्विकली नोट डाउन कर लो, so we'll learn how to set up a campaign।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंगेजमेंट एड्स। इंगेजमेंट एड बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आपको इंगेजमेंट चाहिए, देखा है कभी कभी कभार आपको ना ऐसे ऐड शो होते हैं जिसमें वो आपको बोलता है कि सेंड अ मैसेज टू द पेज। देखे हैं सबने? बहुत Yes, अगर ma'am. आपको ऐसे एड्स शो होते हैं, तो जो ऐसे वाले एड्स होते हैं जो यूजर्स को वो करते हैं कि वो उनके पर्टिकुलर ऑडियंस को या तो कमेंट करे, मैसेजेस करे, या ऐसा कोई एक्शन ले जिससे इंगेजमेंट हो, दैट आर नोन एज इंगेजमेंट एड्स। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। Conversation means, ma'am. मैसेज, Conversions. मैसेजेस, Conversion. कन्वर्जन कोई भी परचेज जो होती है, अच्छा. when you go to a website and purchase, that is known as a conversion. देन नेक्स्ट इज लीड एड्स। अब कभी आपने देखा है वो टाइप ऑफ एड्स जिस पे आप क्लिक करते हो, वो आपको ना एक फॉर्म देते हैं कि यार ये वाला फॉर्म है, इसमें आप अपनी डिटेल्स भर दो एंड हम आपको ना खुद से कॉल करेंगे। Yes. ठीक है। Some courses. Yes, ma'am. यस, तो वो क्या होते हैं, वो वाले होते हैं लीड जनरेशन एड्स। बेसिकली Mm. लीड जनरेशन एड्स क्या होते हैं, जिसमें यू गेट अ फॉर्म। ठीक है, यू गेट अ फॉर्म एंड वो जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म में क्या होता है कि आप अपने डिटेल्स भर सकते हो, राइट? Yes, एंड ma'am. उसमें दे विल कम बैक टू यू। Yes. ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ एड्स को हम क्या बोलते हैं, लीड जनरेशन एड्स, जो बेसिकली जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए जो भी एड्स जनरेट करके दे, जो भी लीड्स जनरेट करके देते हैं, दैट इज नोन एज लीड जनरेशन एड्स। Mm. ठीक है। Yes, ma'am. प्लीज इसको क्विकली क्विकली नोट डाउन करना। Done, ma'am. प्रज्ञा, शान, डन।
यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज ऐप प्रमोशन। अब बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं कि आप ना कोई एक स्पेसिफिक ऐप डाउनलोड कर लो या ऐप पे जाके शॉपिंग करो, ये इनको कहते हैं ऐप प्रमोशन कैंपेन्स। ये क्या करते हैं कि आपको फोर्स करते हैं या आपको पुश करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करो और आप उसको यूज करते रहो। ठीक है। द मोटिव इज टू गेट योर एप्स इंस्टॉल्ड। लिख लो ये वाला। एंड लास्ट है सेल्स एड। सेल्स एड्स अगेन वो वाले एड्स होते हैं ना जो कन्वर्जन्स लाके देते हैं, यानी कि वो ऐसे होते हैं जो सीधा, जिसमें आपने देखा है बहुत सारे एड्स में आप सीधा वेबसाइट में जाते हो, परचेज करते हो और वापस आ जाते हो। ठीक है। ऐसे वाले जो एड्स होते हैं वो होते हैं सेल्स एड्स, जो आपको ना सेल्स ला कर देते हैं, जो आपको यू नो बिजनेस लाके देते हैं, वो होते हैं सिंपल सेल्स एड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। द यूजर कम्स, वो अपना शॉपिंग करता है, पे करता है एंड इट इज डन। दोज आर नोन एज सेल्स एड्स। गाइस डन। Yes, ma'am. ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब हमको क्या करना है, हमको कोई सा भी एक कैंपेन बताओ जो हमको बनाना है किसी भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए। टेल एनी। शान, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बनाओ जिसके जो भी हमने अभी 6 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसमें से कोई भी एक बताओ जिसके लिए हमको ऐड चलाना है। Lead. ओके। एनीबडी एल्स? शान, प्रज्ञा? मैम सेल्स। ठीक है, पहले लीड करते हैं फिर वील डू सेल्स। हम जाएंगे न्यू कैंपेन पे। ठीक है। उसके बाद वी विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड, तो वी विल सेलेक्ट लीड कैंपेन। ठीक है। Yes, ma'am. सिंपल। Yes. जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सिंपली सिलेक्ट कर दो। अब लीड्स क्लिक करोगे, Mm. यू कैन डू कंटिन्यू। ठीक है। Yes. नाउ मेटा यूजेस अ लॉट ऑफ एआई, सो काफी इजी हो चुका है अब कैंपेन सेटअप करना। सबसे Mm. पहले यहाँ पे अपने कैंपेन को एक बढ़िया सा नाम दो। लेट्स से जो भी ब्रांड XYZ, ब्रांड का नेम प्लस जो भी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, लीड्स, और अपनी डेट डाल दो। आज क्या डेट है? 3 Third. सितंबर। ठीक है। अब ना ये मेरा तरीका है नेम करने का। ठीक है। दिस इज माई Mm. वे टू नेम अ कैंपेन। ठीक है। योर वे कैन बी वेरी डिफरेंट एंड दैट इज ओके। ठीक है। Mm. So what you can do is you can put the name, you can put the name here, right? And Oh. you can set up your own name and you can see what you have to do. Mm. Works? Okay. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. इसमें डेट डालने का रीजन क्या है? डेट डालने का रीजन ये है कि हमको पता रहता है कि कब कैंपेन चालू किया था। अगेन दिस इज माय यू नो थिंग टू डू। You don't necessarily have to do it.
मैम आपको ये नहीं करना है, यू कैन चूज टू नॉट डू इट। मैम ये नेम रिकॉर्ड। जो नेम है ये कस्टमर्स को दिखाई देगा या नहीं? नहीं, ये ओके। आपके लिए, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। हम्म हमको ठीक याद करने के लिए। यस, ठीक है, दिस इज फॉर योर ओन रेफरेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो व्हेन यू कीप स्क्रोलिंग डाउन यू कैन डिसाइड आपको कैंपेन बजट लगाना है या एड सेट बजट लगाना है, इसको हम समझेंगे, शांति रखना। अब बजट यानी कि रोज का आपको कितना बजट स्पेंड करना है। लेट्स से अगर आपको 100 रुपए स्पेंड करना है तो यू कैन पुट हियर कि मुझे रोज का 100 रुपए ही खर्च करना है। अब कुछ दिन पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पेंड है वो 175 रुपीज हो जाए, कुछ दिन पे आपका जो स्पेंड है वो हो जाए 80 रुपए। ठीक है, ये कम ज्यादा हो कैसे होगा, मेटा अपने हिसाब से देखेगा कि कौन से दिन पे आपके एड्स अच्छे चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली इट विल ऑप्टिमाइज। ठीक है, देन मैनुअली मैनुअली करते ना मैडम एक्चुअली ना। हम करते हैं, बट बजट का वो मैनुअली खुद से कर देगा। ओके। ठीक है, देन वी कम ऑन टू ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम दो तरह के एड्स को एक साथ रन करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा वाला एड बेटर परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा वाला क्रिएटिव या कौन सा वाला इमेज जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, so whenever you want to understand which ad is performing good, what is performing good, what you do is you go and do A/B testing। A/B testing करने का मतलब ही ये होता है कि you understand कि what all ads are performing good। ठीक है, एग्जाम्पल एक ही कोर्स का रन करते हैं मगर स्टाइल ऑफ एड इज yes, डिफरेंट। दो दो अलग अलग इमेजेस, एड्स हाँ में अच्छा इमेजेस अच्छा। शो होती है ना, हाँ। एड्स में इमेजेस शो होती है हम्म, ना, राइट। हम्म, तो वो जो इमेजेस होती है वो दो अलग अलग इमेजेस होती है। मतलब 2 डिफरेंट कैंपेन रन करने हैं मैम वन टाइम, एक ये बोल। कैंपेन में दो अलग अलग एड्स रन कर रहे हैं। ओके। तो अगर जो कस्टमर मैम क्लिक करेगा तो वो किसी भी इमेज पे क्लिक करके आ सकता है ऐसा? यस, और आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से इमेज को क्लिक करके वो आया है और कौन से वाले से आया है। जब मैं यहाँ हम्म, पे क्लोज करती हूँ ये कैंपेन तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, रिजल्ट, रीच, यहाँ पे सब दिखेगा। और जब आप इस कॉलम में जाओगे, जैसे आपने 2-3 एड सेट सेटअप करे, तो वो आपको सब कुछ बता देगा कि यार किस में ना कौन कहाँ से आया है। मैम कौन से नंबर्स की बात हो रही है, कहाँ दिख रहा है नंबर? ये जो भी दिख रहे हैं ना, यस। कैन यू सी दीज नंबर्स? हम्म, कितने लोग लिंक क्लिक करके आए, उस एड की रीच कितनी है, इम्प्रेशंस कितने, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, कितना अमाउंट डाला मैंने उसमें, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी विजिबल। डू यू सी, इतने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स थे, इतने लोग रीच करे, पर प्रोफाइल विजिट का क्या कॉस्ट आया, ईच एंड एवरी डिटेल वुड बी विजिबल इन द कैंपेन। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी, अगर आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में है, आप कोई जॉब के लिए एड चला रहे हो, हाउसिंग है, कुछ भी है, तो दैट इज नोन एज स्पेशल एड कैटेगरी। ठीक है, अगर आपका एड इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ये जो चार कैटेगरीज हैं इसमें नहीं है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, मीन्स मैम मतलब मैम अगर एक्चुअली। आपका एड है, ठीक है, हम्म, आपका जो एड है वो फाइनेंशियल कैटेगरी का है, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, हम्म, ठीक है, या जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है, या आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, है ना, हम्म, तो इस टर्म्स में अगर आपका एड है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी उसकी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये सारी अच्छा जो कैटेगरीज हैं ये फेसबुक ने बोल रखा है कि स्पेशल कैटेगरी एड्स हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो सिंस दीज आर स्पेशल कैटेगरीज, अगर आप इनमें ऐड चला रहे हो तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट स्पेशल कैटेगरी आप डिक्लेयर करो। बट अगर नॉर्मल स्किन केयर है, मेकअप है, एजुकेशन है, तो आपको हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, यस। समझ में आया? यस मैम।
कोई डाउट है किसी को इसमें? नो। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। उसके बाद क्योंकि ये लीड फॉर्म है तो हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंट फॉर्म्स यूज करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म्स वो होते हैं जो इजीली ना लोग भर देते हैं, ठीक है। यस। जो लोग इजीली भर पाते हैं, दोज आर नोन एज इंस्टेंट फॉर्म्स। उसके बाद आता है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज, आप अपना फेसबुक पेज चूज कर सकते हो, जिस फेसबुक पेज से आपको एड्स रन करने और जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको एड्स रन करने, वो दोनों चीजें आप यहाँ पे, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आता है। अब आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है कि मुझे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, ठीक है। अब एक और जो गोल है उसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब देखो, हर बार जो लीड्स आती है ना, वो नहीं होती है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि जो लीड्स आए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हो, कुछ अच्छी भी आएंगी कुछ बुरी भी आएंगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है वो कन्वर्जन वाली हो, यानी कि ऐसी लीड्स हो जो कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो अपना, जब हम उनसे बात करें तो वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और वो हमको बिजनेस हाथों हाथ दे दे, ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस। जब आप ये वाला गोल करोगे तो ज्यादा लीड्स आएंगी और कचरा लीड्स भी आएंगी, बट अगर आप ये वाला करोगे तो थोड़ी कम लीड्स आएंगी लेकिन अच्छी लीड्स आएंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। यस मैम। यू कीप गोइंग डाउन एंड डाउन, अपना स्टार्ट डेट डालो। अगर एक टाइम पे ऐड बंद करना है तो वो वाली डेट भी यू कैन पुट हियर, ठीक है। अगर आप मैनुअली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मैम। ठीक है। देन यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर सकते हो। इंडिया हटा के मुझे सिर्फ ना पुणे टारगेट करना है, क्योंकि मेरा जो कैफे है वो पुणे में है। मैं क्या करूंगी, मैं पुणे करूंगी, ठीक है। अब इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेना। मैं सिर्फ पुणे में एड्स रन कर रही हूँ, या मुझे मानो मुझे 3 सिटीज में करने, तो मैं क्या करूंगी, एक मैंने पुणे कर दिया, एक मैं मुंबई कर देती हूँ। We can choose multiple of that. यस, यू कैन चूज मल्टीपल लोकेशंस। इनफैक्ट अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया करना है, जैसे मुझे मालवीय नगर करना है दिल्ली में, ओनली मालवीय नगर, तो आई टाइप मालवीय नगर, you see this Malviya Nagar Delhi neighborhood, so I can just select this Malviya Nagar, that's it. समझ में आ गया? So you can use multiple locations at a single time. Or specific location. Sorry, Or specific location. Anything we can choose there. any Yes. your choice, जितनी करनी है, 4 करनी है, 10 करनी है, 1 करनी है, your choice. तो ये सारी लोकेशंस पे ऐड रन करेगा ना? Yes. तो उससे बजट चेंज होगा मतलब? नहीं, आपने उसको जो बजट यूज किया दिया है वो उसी में करेगा। नाउ एज, आई वांट मेरे कैफे में 25 से ऊपर के लोग आए और 50 तक के लोग आए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 25, मैक्सिमम होनी चाहिए 50। नाउ माई कैफे इज जस्ट फॉर फीमेल्स, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट डू वुमेन, या आई जस्ट डू मेन, है ना, या आई जस्ट डू ऑल, दैट्स इट एंड नथिंग। Okay. कस्टम ऑडियंसेस का मतलब है कि मेरे पास कोई लिस्ट है जो मुझे स्पेसिफिक लोग टारगेट करने हैं, जैसे जो लोग मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं, जैसे वो लोग जो मेरे पास कस्टमर्स रह चुके हैं, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे काइंड ऑफ जो भी लोग होंगे, जब हम उनको टारगेट करेंगे, हम उसको बोल देंगे कस्टम ऑडियंस, जिनका डेटा हमारे पास पहले से है, दैट इज नोन एज कस्टम ऑडियंस, ठीक है। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम कस्टम ऑडियंस में क्या होता है? कस्टम ऑडियंस Audience. एंड मुझे स्पेसिफिक कोई ऑडियंस को टारगेट करना है, जैसे मेरे वेबसाइट पे जो भी लोग आए हुए हैं आज तक, इससे पहले या इससे पहले मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास उनका डेटा है,
मेरे पास ये डेटा है कि उनका नंबर है, उनका फोन नंबर और वो सब चीजें हैं, तो मैं उस लिस्ट को अपलोड कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करूँ जो मेरे पास पहले भी आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल इंपोर्ट करना है हमें, CSV या कुछ यस ऐसा। यस। Okay. सो यू कीप गोइंग डाउन, प्लेसमेंट्स इज ऑल ओके। नेक्स्ट पे जाओगे, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे चूज करो। अब आपको ऐड क्रिएट करना है या अपने इंस्टाग्राम से कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करनी है। क्रिएट ऐड का क्या मतलब है, ये जो ऐड है वो आप ना यहीं पे आके अपलोड करोगे। देख रहे हो सेटअप क्रिएटिव, तो यहीं पे आके आप इमेज ऐड में आके इसको अपलोड करोगे। ठीक है। तो इधर यू विल चूज एनी ऑफ द एड्स। बट अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट में से ही कुछ यूज करना है, ठीक है, मुझे मुझे नहीं हाँ, चाहिए, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट हुआ हुआ है उसमें से ही मुझे कुछ चाहिए कि उसमें से ना मैं कुछ पोस्ट करूं। तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, है ना। एंड व्हाट आई विल डू इज यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, आ गया, सबको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे देखा था यहाँ पे क्या ऑप्शन था पहले, सेटअप क्रिएटिव, अब क्या है सेलेक्ट पोस्ट। तो मैं क्या कर दूंगी, जब मैं सेलेक्ट पोस्ट में जाऊंगी तो मेरे पेज पे जितनी भी पोस्ट है मुझे सब शो हो जाएंगी। इसमें से मान लो मुझे ये वाली सेलेक्ट करके इसका ऐड चलाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगी। देखा, डिड यू सी इट चेंज्ड? मैम कैन यू एक्सप्लेन वंस मैम, आई गॉट ए कॉल अगर एग्जिस्टिंग मैं पोस्ट। क्रिएट ऐड करती हूँ तो आई हैव टू मैन्युअली अपलोड द क्रिएटिव जिसपे मुझे ऐड चलाना है या वीडियो। ठीक है। लेकिन जब मैं यूज एग्जिस्टिंग, अब देखो जब मैंने क्रिएट ऐड कर रखा है तो यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव आ रहा यस मैम। है ना। जब मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। आई कैन डू सेलेक्ट कंटेंट, और मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पेज पे पुरानी पोस्ट हुई नहीं है ना, वो मुझे सारी यहाँ पे दिखेगी। तो मेरे पेज पे जो ऑलरेडी पोस्टेड है मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। सो आई यस डोंट हैव टू डू, एंड प्राइमरी टेक्स्ट, हैशटैग, कॉल टू एक्शन सब कुछ अपने आप से आ जाएगा, मुझे कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको करती हूँ क्रिएट न्यू एड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लो ये एड सेलेक्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ खुद लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करेंगे ताकि इट इज इजियर फॉर अस। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आप बूस्ट करते हो ना, जो पेज पे जो बूस्ट आता है, बूस्ट करने से बेटर आप इसको यहाँ से आके ऐड चला सकते हो जिसमें आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आपको कोई नया ऐड चलाना है तो आप उसको क्रिएट ऐड कर सकते हो। ठीक है। मैम जो क्रिएट ऐड कर रहे हैं उसमें वो हम्म। जो टेम्पलेट बन रहा है वो इसी में ऑटोमेटिक बनता है या फिर वो हमें बना के अपने सिस्टम से उठाना कौन सा टेम्पलेट, ये वाला? है? या ये तो आपको खुद को बनाना होगा ना हिमानी। नहीं, जैसे मुझे लगा सोशल ये, मीडिया हाँ पोस्ट हाँ, खुद। मुझे लगा ये बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिखा रहा है, उसी में हम नहीं एडिट कर सकते हैं। नहीं ओके, नहीं, यू हैव टू पुट दिस। ठीक Guys, I'll rejoin in 2 minutes. Okay? ओके। है, ओके मैम। तब तक के लिए सब कुछ नोट डाउन कर लो जो भी हमने करा, जस्ट रीजॉइनिंग समथिंग विद द इंटरनेट। कृष्ण ने यहाँ फेसबुक में कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से हम जा सकते हैं? गूगल पे मैं- जाके, हाँ, गूगल पे जाके एड्स मैनेजर रहता है एक ऑप्शन, फिर 1 मिनट गूगल पे जाके एड्स मैनेजर टाइप करना, उधर एक फेसबुक का आइकॉन दिखता है, वो ओपन करने के बाद ये सब गूगल पे एड मैनेजर। हाँ, एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर, एड्स एडीएस, नहीं नहीं नहीं, एड्स मैनेजर, एडीएस, एडीएस, एड्स मैनेजर, हाँ, ओपन करना, हाँ, we should set up this.
You need to log in, ना? हाँ, गो टू एड्स मैनेजर, इधर है ना एक। ये हाँ, क्रिएट और लॉग इन। ma'am is there. हाँ, Let me know when ma'am joined. हम्म, 768. हाय गाइस। मैम, यस, कोई स्क्रीन शेयर करके ऐड ऐड बना रहा है क्या? नहीं ट्राई कर रहे मैम, हिमानी ट्राई करें किधर है बोल के, फेसबुक का एड्स मैनेजर किधर है। ओके, करो प्लीज प्लीज, या करो करो। यू कैन कंटिन्यू हिमानी। सब कर लो, मैं तो कहती हूँ। हम्म, मैम कहाँ पे जाना है आगे? एड्स मैनेजर में जाना है, अलग से या टाइप करो एक नए उसमें एड्स मैनेजर। मैम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। वापस करो। हम्म, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ पहले। गाइस और कोई भी कर लो यार एड्स का, फटाफट सेटअप कर लो। मैम कहाँ से लगेगा ये? कंटिन्यू करो। क्या? इसको रिफ्रेश करो।
अपनी प्रोफाइल में जाके you'll have to do it और go back. Yes, ma'am. Click on go to ads manager. Maybe in your email something. Authentication process. Ma'am, which one is best, ma'am? Facebook ads or Instagram or both Meta? Instagram ads एक ही जगह से चलते हैं, Facebook और Instagram ads manager से. Mm-hmm. Imani probably set up two-factor authentication for your profile. मैम कैसे होगा, बट ये आगे ही नहीं जा आपको रहा। अपने मेल को Facebook होते प्रोफाइल पे मैं फेसबुक नहीं प्रोफाइल, लेट मी लेट मी गो डायरेक्टली फ्रॉम फेसबुक। अपनी Facebook प्रोफाइल पे जाओ, वहां से जाके सेटअप करो. जा, कहाँ से होगा मैम? फाइल पे जाओ हिमानी, चेंज पासवर्ड या कहीं पे जाओ एंड इट वुड हैपन. गो ऑन द राइट, राइट राइट राइट. यस, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी. सेटिंग्स. यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, आ गया. Pragya, Veni, anybody of you is doing the ad account? No, ma'am. No. I will do, ma'am. Just we are watching. मैम इसके लिए हमें कोई और ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप देखो, गूगल में जाके मिल जाएगी. हाँ वो है मेरे पास ऑलरेडी। बस वही कर लो. You can scan that. You scan the QR and do it. Mm. नेक्स्ट क्या करना है? वापस एड्स मैनेजर पे जाओ, रिफ्रेश, गो टू एड्स मैनेजर. Yes. Go to left, campaigns. Campaigns, correct.
create. Green color. Yes, now you can choose anything. What do you mean by ad set में? Ads campaign is overall structure of the campaign. Ad set is जहाँ पे आप अपनी ना audience set करते हो, और ad is जहाँ पे आप अपना image और description जो शो होना होता है वो सेट करते हो. अच्छा, किसका मीनिंग बता रहे हैं मैम? ad set. कहाँ पर है? ये वाला you could increase conversation by using right side में है ना एक image for one ad set ऐसा. दिस इज फॉर It- वन एड हाँ. और दिस इज फॉर मल्टीपल इमेजेस. हम्म. कैंपेन मैम, ये क्या होता है? बाइंग टाइप एक्शन. Sorry, बाइंग टाइप एक्शन. forget it. वो यही रहेगा. बजट एड सेट बजट. हम्म. बजट कहाँ पे सेट किया था आप? यहाँ पे. Yes. ये क्या कह रहा है? शेड्यूल बजट इंक्रीज अगर हमें बढ़ाना है तो. कभी भी आपको बजट इंक्रीज करना हो, मतलब अभी आप चाहते हो कि अगले 3 दिन 100 दिन चले, 100 रुपए का चले, ठीक है, और 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपके बिना चेंज करे 200 हो जाए. दैट इज नोन एज शेड्यूल. Can you click once? Himani will see that. सॉरी. Can you click that option once? We'll see that. Acha. Okay. Acha, we can set up the date also, everything after करेक्ट. this. Yes, yes, okay. Yeah. वो पर डे का 25 रुपीज इंक्रीज करेगा राइट? जितना आप उसको बोलोगे. We can customize that. मैम स्टार्टिंग में मतलब कितने दिन में आपको लगता है कि एड पे कितने दिन हमें लगातार पेमेंट लगाना चाहिए, या कितने दिन में हमें रिस्पॉन्स मिलता है? See, that depends upon the type of ads, goal क्या कर रहे हो, and the numbers. You Type of not business, fix. everything. क्या Yes. आपको पीछे आ रहा है, तब जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते. सिंपल एज दैट. तो यू हैव टू सी द नंबर्स. अगर नंबर्स सही आ रहे हैं, आपको लग रहा है, तो बढ़ा दो. नहीं आ रहे हैं तो उसका अपना ऑडियंस सब कुछ चेंज करो. ओके, लाइक जैसे ये जो अवेयरनेस ऐड है, लीड ऐड है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. इनसे क्या डिफरेंस होता है? मतलब किस तरह से लोग चेंज वेरी होते हैं? मैंने अभी बताया था हिमानी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हर ऑब्जेक्ट ऐड वही रहता है. ऑब्जेक्टिव अलग होता है का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि लीड्स आए तो जब लोग क्लिक करेंगे तो एक लीड फॉर्म पे पहुंचेंगे. लेकिन अगर आप चाहते हो आपसे इंस्टाग्राम पे चैट करें तो वो क्लिक करके इंस्टाग्राम चैट पे पहुंचेंगे. तो वो हमें सेट करना होगा. यस. तो वो कहाँ से सेट होगा मैम? शायद मैंने लेट ज्वाइन किया, मे बी मैंने स्किप कर दिया हो स्टार्टिंग की. कीप स्क्रॉलिंग डाउन. Here है ना, campaign objective, leads और ऐसा है ऊपर ऊपर. हाँ हाँ हाँ. कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपने डिफाइन कर दिया कि आपको लीड्स, हाँ इधर. आपने लीड एड सेटअप करा है तो आपको लीड हाँ. फॉर्म भरेगा और उसमें लीड एड आएगी. We can edit that. Awareness क्या और कुछ. हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि
ये जो लीड एड है वो कैसी होती है, अवेयरनेस कैसी होती है, ट्रैफिक क्या होता है, मतलब किस तरह से कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, मतलब कुछ भी एड चेंज जब नहीं आते हैं? होते हैं, देर आर नो चेंजेस, वही एक इमेज शो होगी और नीचे कैप्शन शो होगा। बट फर्क बस उसमें आएगा कि जब कोई क्लिक करके कहाँ जा रहा है। अगर लीड ऐड है तो क्लिक करके लीड फॉर्म पे जाएगा। अगर सेल्स वाला ऐड है तो क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा जहाँ पे वो कोई शॉपिंग कर सकता है। ऐप वाला ऐड है तो क्लिक करके वो ऐप पे जाएगा। फर्क सिर्फ वहां आएगा। ऑलरेडी ये और इनबिल्ट रहता मैडम क्या, अवेयरनेस का कुछ क्लिक जो भी करते हैं ना उसी यू पर? जस्ट हैव टू पुट वेयर यू वांट टू टेक देम। ओके, जस्ट सिलेक्शन है। ओके, तो ये सिलेक्शन इसका कहाँ से होगा, लाइक हम इसके बाद इसको बताएंगे कि हमें यहाँ जाना है, लाइक हाँ जैसे जी। बोल रहे हैं? हाँ, पूरा तो करो उसको पहले। If you select lead, it will go through like next process will be in the leads. कैटेगरी में क्या डालना है मैम? मैंने क्या बताया था कैटेगरी में? अगर आपका ऐड इनमें से किसी चीज में है तो कैटेगरी डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। ओके, आपका एजुकेशन है ना, नो नीड टू। यहाँ पे टेम्पलेट डालना पड़ेगा मैम? क्लोज क्लोज क्लोज, व्हाट आर यू अप टू? क्लोज। इधर तक नहीं आए। बस इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर रखे रहने दो। हम्म। स्क्रॉल डाउन, कीप स्क्रॉलिंग डाउन। बस एंड डेट डालनी है तो डालो, नहीं तो चलाते रहो आगे। गाइस वी आर अप द टाइम, थोड़ा सा जल्दी, नहीं तो वील हैव टू डू इन नेक्स्ट क्लास। एक काम करना, सब अपना अपना ऐड सेटअप करके आना एंड वील रिव्यू ऑन फ्राइडे। ठीक है ओके, हिमानी, यू कैन सेलेक्ट लोकेशंस, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करो और उसके नीचे मिनिमम एज वगैरह सेलेक्ट कर लो। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे क्लिक करो। क्लिक ऑन स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन। यस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। एंड यहाँ पे व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सेलेक्ट योर ऑडियंस। लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन। लोकेशन, जेंडर, डिटेल, टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट डाल सकते हो। एडिट करो। ठीक है। ठीक है guys, everybody has to set up at least one ad and maximum 2 ads and show it to me on Friday. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय।